के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य, हम उस जगह पर बैठे हैं जहां वैदिक सरस संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, जीर्णोद्धार करना है। ये विद्याएं, ये मंत्र, ये तंत्र, ये यंत्र भंडार लगा है हमारे पास, लेकिन सिर्फ कहने को। अनेक प्रकार के आक्रमण हमारी संस्कृति पर हुए हैं, हो रहे हैं, और तब ब्राह्मण जाति इसको पकड़ के बैठा हुआ है। तो लोग कहते हैं ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण तो दरिद्र होता है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण का जो तेज है ना, वो बहुत बड़ी वस्तु है। अगर ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व पे आ जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। अनेक कथाएं हैं ब्राह्मणों के विषय में। उसमें एक कथा आपको सुनाता हूं। दो ब्राह्मण थे, भाई भाई, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा भाई काफी विद्वान था, छोटा भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। राजा का नियम था, कोई भी विद्वान ब्राह्मण आए और श्लोक की संरचना करे तो उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। बार बार श्लोकों की रचना करके ये तो बहुत पैसा कमा लिया। जेठानी थी, देवरानी को डराती थी। देवरानी के पास कुछ नहीं था। एक दिन देवरानी ने अपने पति से कहा कि स्वामीनाथ, आप किसी से लिखवा के राजा के पास जाइए ना, तो अपनी दरिद्रता दूर हो जाए। जोड़ तोड़ करके किसी तरह से ये छोटा भाई राजा के पास पहुंचा, श्लोक सुनाया। राजा समझ गया, क्योंकि विद्वान था, ये श्लोक इसका बनाया हुआ नहीं है। इसलिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी, उसमें एक कम कर दिया और कहा कि तुम्हारे पास विद्वता की कमी है, इसलिए मैं तुमको 1 स्वर्ण मुद्रा कम दे रहा हूं। ब्राह्मण तो क्रोधित हो गया, भाई को आप 1,00,000 देते, हमको 1 रुपया कम क्यों, 1 स्वर्ण मुद्रा कम क्यों? राजा ने जरा अभिमान में आके कहा कि महाराज ले जाओ, हमारे जैसा दानेश्वरी आपको नहीं मिलेगा। तब उसका ब्रह्म तेज को घाट लगा। उसने स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रखी, उस पर लघु शंका कर दिया और कहा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन 1 मुद्रा कम होने की वजह से इसमें लघु शंका करने वाला ब्राह्मण तुमको नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण चला आया। ब्राह्मण अर्थोपार्जन के लिए थोड़ा लालची हो जाता है, लेकिन ब्रह्मत्व तो नहीं छोड़ता है। जैसे कि आज कई साल पहले कुंभ मेला में हमने अघोर पंथ में प्रवेश किया था और उसकी शिक्षा दीक्षा ली थी। आज कितने सालों के बाद हमारे गुरु के दिव्य शिष्य मनोरथ नाथ बापू ढूंढते हुए हमें, हमारा तो एड्रेस भी उनके पास नहीं था, नए आश्रम में आए और वार्तालाप की। पितृेश्वर महादेव के सामने उन्हें अघोर मंत्रों का पाठ किया और हमको बोला, पंडित शंकर के इन अघोर मंत्रों को तुम पाठ करेगा ना तो पितृेश्वर महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो तस्य स्थिरामृत गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। जिसके ऊपर शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको लक्ष्मी का भंडार हो जाता है, हंसती हुई लक्ष्मी आती है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर
आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। 988252001008। जय बोले। अपना ध्यान रखो। आज हम महाराज जी के साथ सत्संग करेंगे। जय बोले।